नमस्ते। क्या इंडिया और फ्रांस मिलकर एक पावरफुल एआई अलायंस बना रहे हैं जो यूएस और चाइना के डोमिनेंस को चैलेंज करेगा? और मैक्रो ने एआई समिट में बोला कि फ्री स्पीच इज अ प्योर बुलशिट। क्या ये सिर्फ एक स्टेटमेंट था या वर्ल्ड टेक पावर का स्ट्रक्चर को रीसेट करने का साइन था? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इंडिया के एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान एक क्लियरली बोला, इंडिया और फ्रांस का ऑब्जेक्टिव सेम है। हम यूएस और चाइना के एआई मॉडल्स पे टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। आज के दिन एआई का मतलब है मिलिट्री एज, डेटा कंट्रोल, इकोनॉमिक डोमिनेंस और ग्लोबल नैरेटिव पावर। अब एआई के रेस में दो मेन प्लेयर हैं, एक यूनाइटेड स्टेट्स और एक चाइना। यूएस के पास में बिग टेक जाइंट्स हैं, चाइना के पास में स्टेट बैक्ड सेंट्रल एआई इकोसिस्टम है। इंडिया के पास में मैसिव डिजिटल पॉपुलेशन है, यूथ टेक टैलेंट है, रैपिड डिजिटल ग्रोथ है, लेकिन हम डिपेंडेंट हैं क्लाउड सर्विसेज मोस्टली यूएस से, एडवांस चिप यूएस और एलाइज से, हार्डवेयर सप्लाई चेन में चाइना का रोल। अगर इंडिया और फ्रांस मिलकर साथ में एक इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं तो इंडिजिनियस एआई मॉडल, डेटा सॉवरेनिटी, डिफेंस कोलैबोरेशन, सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप। मैक्रो बहुत पहले से डिजिटल सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। मैक्रो ने जो स्टेटमेंट दिया, फ्री स्पीच इज प्योर बुलशिट इफ नोबडी नोज हाउ यू आर गाइडेड थ्रू इट, इसका मतलब आज डिजिटल प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम सीक्रेटली डिसाइड करता है हम क्या देखेंगे, कौन सा कंटेंट वायरल होगा, हम कौन से डायरेक्शन में पॉज करेंगे। उन्होंने ये भी बोला था कि हमारे बच्चों का दिमाग सेल के लिए नहीं है। अब सोचिए, आपने इंस्टाग्राम खोला, आपने एक रील देखा, उसके बाद एल्गोरिदम आपको सिमिलर रील दिखाता रहेगा। स्टेप बाय स्टेप हम एक बबल में चले जाते हैं। मैक्रो का कहना था जब तक एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तब तक फ्री स्पीच का क्लेम इनकम्प्लीट। यहाँ पे एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के दिन हम सभी सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। चाइना पे हम सोशल मीडिया के मामले पे डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि हमने 2020 में ही उनके कई सारे ऐप को बैन कर दिया था, लेकिन यूएस के प्लेटफॉर्म्स पे हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। हम अपना डेली न्यूज़, ओपिनियन, ट्रेंड, पॉलिटिकल थिंकिंग सब कुछ सोशल मीडिया से लेते हैं। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? हमने उन प्लेटफॉर्म्स को पूरी पावर दे दी है हमारे एल्गोरिदम को कंट्रोल करने की। वो डिसाइड करेंगे हम क्या देखेंगे, कौन सा नैरेटिव ट्रेंड करेगा, कौन सी आइडियोलॉजी एम्पलीफाई होगी, कौन सा टॉपिक सप्रेस होगा। और जब एल्गोरिदम किसी और के कंट्रोल में हो तो इनडायरेक्टली पब्लिक ओपिनियन भी उन्हीं के कंट्रोल में होता है। इसीलिए आज के टाइम में हमें अपना सोशल मीडिया इकोसिस्टम चाहिए, एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जहां एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंट हो, डेटा सॉवरेनिटी हमारे हाथ में हो, नेटिव कंट्रोल एक्सटर्नल पावर के हाथ में ना हो। ये सिर्फ एक टेक का इशू नहीं है, एक नेशन की सिक्योरिटी का, सॉवरेनिटी का इशू है।